हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बेड पर से आराम से कंफर्ट होके बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और मेरा मन भी था वीडियो बनाने का, तो सोचा चलो वीडियो बनाते हैं आज। तो आज मैं आपसे बात करूँगा क्लाउड एआई के बारे में। तो चैट जीपीटी, बिंग एआई और बार्ड जैसी चीज़ें तो आप यूज़ करते ही है। तो ये ना बेसिकली आपको पता होगा, कुछ यूजर्स को पता होगा जो एक्टिवली एआई को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ को नहीं भी पता होगा। तो बेसिकली ये है कि ये एक एंट्रोपी कंपनी है जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ ओपन एआई के थ्रू जो पहले काम करते थे ओपन एआई में, बट अब वो नहीं है ओपन एआई में। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और एक ओपन सोर्स, जो कि मतलब एज ए चैरिटी मान लो वर्ल्ड वाइड में हेल्प हो सके, तो उस तरीके की कंपनी बनाई है एंट्रोपी, जिसका एक प्रॉम्प्ट वो है, जनरेटिव है, जिसका नाम है क्लाउड एआई। तो जस्ट लाइक चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के ही जैसा है। तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि ये चैट जीपीटी को करारा टक्कर दे। तो आओ देखते हैं। अच्छी बात ये है कि आप इसमें ना पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, अपने एक्सेल सीट को भी अपलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, नॉट इवन आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, आप किसी में भी हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो ना, तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि अपने फील्ड में मास्टर हो, तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी ही होगी। तो आओ सीखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं अपने स्क्रीन शेयर करूँ तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहले यूएसए में अवेलेबल थी। आपको अगर यूज़ करना होता था आज से 1 महीने पहले, तो यू हैव टू कनेक्ट योर वीपीएन, आपको वीपीएन से कनेक्ट करके यूज़ करना होता था। बट हाँ, अब ये फिलहाल इंडिया, एशिया या फिर मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड ही अब ये अवेलेबल है। हालांकि चैट जीपीटी का मॉडल बिल्कुल ही अलग है। वो एक टाइम फ्रेम में डेटा को रिकम्पाइल करता है, उसके बाद फिर वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। बट ये ना, आप ऐसा समझो कि ये बिंग एआई अगर आप यूज़ किए हो और इधर चैट जीपीटी, दोनों को अगर साइड बाय साइड रखो, तो दोनों का जो बीच से एक पाथ बनेगा ना, वो क्लाउड एआई फॉलो करता है। तो ये रियल टाइम डेटा भी लाता है इंटरनेट से, और साथ ही साथ ये कुछ टचअप भी करता है, जनरेट भी करता है। तो ये इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा कि चैट जीपीटी को करारा टक्कर दे। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। तो देखो, ये कुछ विकिपीडिया है, आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊँगा। मैंने भी यहीं से पढ़ा क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है, मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसे। तो जैसे कि मैं आपको अपना चैट दिखाता हूँ, हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखो, अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना होता है, अगर आप चाहते हो कि उसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सको, कंपाइल कर सको, तो आपको देने होते हैं अराउंड 2,000 रुपये महीना, जो कि $20 के अराउंड आपको पे करने होते हैं, जो कि चैट जीपीटी 4 का इंजन यूज़ करता है। बट अगर आप फ्री में यूज़ करते हो तो उसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डालने होते हैं, इनपुट्स एज ए टेक्स्ट आप डाल सकते हो। उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है फ्री वाले में। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा फोकस ये है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट रीड करना हो, या फिर आपको डॉक वाले काम को आसान बनाना हो, देखो आपका थ्योरेटिकल काम जो कि आप प्रॉम्प्ट से कर पा रहे हो, वो आप चैट जीपीटी से सॉल्व कर लो। बट मेरा इस वीडियो में फोकस ये है कि आप अपने डॉक वाले काम को, जो आपका काम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो सकता है, पीडीएफ हो या फिर एक्सेल सीट हो, तो उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आओ देखते हैं। तो जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे ये वाला पीडीएफ डाला हूँ, जो कि सिंपल, बहुत ही आसान सा पीडीएफ है, जिसमें आपको एक जावा इंस्टॉल करने के लिए एक पीडीएफ है ओरेकल के द्वारा, जो कि बताता है कि आप लिनक्स में और कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मैक में, विंडोज़ में। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पीडीएफ है, और ये पीडीएफ में जो भी चीज़ें रिटर्न है वो काफ़ी बिल्कुल क्रक्स में लिखा होता है, क्योंकि ये एज ए कम्युनिटी यूज़ होता है। तो ये बहुत ही आसान पीडीएफ है। तो देखो, मैंने इसको डाला यहाँ पे। तो देखो, ये सिंपली मुझे बहुत ही अच्छे से उसे एक क्रक्स बता दिया कि हाँ, इस पीडीएफ में आप इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट बता दिया, ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो, ये तो आसान काम था, तो ये हो गया। तो अब मैं सोचा कि चलो थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो मैंने एक पीडीएफ ढूंढा, ये चाइल्ड लेबर लॉ का है, जो कि पीडीएफ एक्चुअली है नहीं, ये स्कैन कॉपी है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ड फाइल में है या पीडीएफ फाइल में है, ये स्कैन कॉपी है। तो इसे थोड़ा रीड करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल तो नहीं, थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा जूम इन करके, तो देखो टेक्स्ट थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा क्लब्ड है एक दूसरे के साथ टेक्स्ट, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो बट क्लाउड एआई है तो बहुत ही मतलब इतना तो कर ही लेगा।
तो देखो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि ये एक पीडीएफ है जो कि मुझे सिंपली क्रक्स बताओ। तो ये बिल्कुल ही सही बताया क्रक्स। मैंने रिव्यू भी किया बाद में इसकी जो आउटपुट आई है, तो ये बिल्कुल सही बताया है। तो मान लो कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आ रही इतने अच्छे से, कोई ऐसा इंसान इसे इंग्लिश नहीं आ रही, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो कैन यू प्लीज समराइज इन हिंदी लैंग्वेज। तो देखो ये बिल्कुल जो पीडीएफ में था वो पढ़कर बता दिया। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे काम ना इससे ले सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे ना अपने रिज्यूमे डाला है, ठीक है। तो रिज्यूमे के लिए मैंने क्या लिखा कि पॉइंट ऑल द डिटेल्स लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्किल्स एंड करंट एम्प्लॉय। तो देखो इसने क्या बताया। ओके ओके ओके, यहाँ पे मेरा नंबर है तो मैं इसे पहले तो हाइड करूँगा। तो यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी आती है। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक CSS की प्रॉपर्टी होती है ब्लर, तो उसके हेल्प से मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और करेंट एम्प्लॉयमेंट, जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो देखो ये मेरा रिज्यूमे को एक्सट्रैक्ट किया है। उसके बाद ना ये बिल्कुल जो जो मैंने इससे पूछा था, कॉन्टैक्ट डिटेल, स्किल्स और करेंट एम्प्लॉय, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है। तो जो भी हॉबीज़ होती है। तो अब बारी थी कि थोड़ा इससे हार्ड कुछ पूछा जाए, तो मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो मैं क्या हुआ, यहाँ पे गया और ये वर्ड फाइल मुझे मिल गई है यूपीएससी की, जो कि जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें होती है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, किस किस लैंग्वेज में होगा, ऑप्शनल क्या होती है, जैसा कि टिपिकल सा नोटिफिकेशन होता है। तो मैं यहाँ पे गया, इसको सिंपली मैंने बोला कि देखो भाई ये मैं सिविल इंजीनियरिंग एज ए ऑप्शनल लेना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ। तो देखो इसने ये बता दिया कि आपका GS1 होगा, उसके बाद GS2 होगा जिसमें CS इंक्लूडेड होगा, 200 नंबर का होगा। मतलब बेसिकली आपको ये देख रहे हो, ये इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ अराउंड ये कितने पेज का है, 159 पेज का है। उसका क्रक्स आप देख रहे हो, आपको बस इतने छोटे से समरी में बता दिया है। तो आप हालांकि अगर आपका कोई जॉब नोटिफिकेशन पीडीएफ है तो उसे आपको मैनुअली पूरा जाना पड़ेगा। बट हाँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपको सिंपली क्रक्स जानना होता है। तो अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे ना, तो फिर आपका बहुत टाइम यूटिलाइज होगा। तो इस तरीके से ना आप AI का यूज़ करो और टाइम बचाओ। और ऐसा कुछ ये है नहीं कि खुद से जनरेट करके बता देगा, जो उसमें होगा वही बताएगा 99% केस में। हमेशा बाद में ऐसा हो जाए कि कुछ गलत कर दे AI वगैरह, तो आप फिर मुझे ब्लेम करो। तो देखो यहाँ पे फिर मैंने पूछा इससे कि सिलेबस क्या है भाई ऑप्शनल का, सिविल इंजीनियरिंग का। हालांकि मैं सिविल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट हाँ मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है सिविल का। तो मैंने पूछा। अब अगर आप उस वाले पीडीएफ पे जाओगे, इतना ज़्यादा रिसर्च करोगे, तो आपका ऑब्वियसली आधे घंटे तो जाएगा ही। देखो इसने बता दिया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो भी चीज़ें होती है वो बता दिया। तो आप इस तरीके से ना पीडीएफ डाल के यहाँ पे मज़े लो। और ये बिल्कुल फ्री है। हालांकि मैं जब यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से ना ये ब्लॉक कर देता है। लाइक आप पीडीएफ इतने तक का ही लिमिट डाल देता है कि आप 5-6 पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हो। बट ऐसा बहुत ही रेयर केस में हुआ है। मैं मतलब मोस्टली यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये नया है। तो मैं चाहता हूँ इसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीख पाऊँ इन डेप्थ में। तो कभी कभी ऐसा होता है, बट आपके साथ नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर होता भी है तो 2 अकाउंट रखो, 3 अकाउंट रखो, तो इसे यूज़ करो, ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊं कि मैं इससे क्या क्या करवाता हूं, तो देखो आज का है, मैं एक दिखाता हूं आपको बढ़िया चीज़। हाँ देखो, एक्चुअली मैं ना किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जहाँ पे मुझे ना कुछ चीज़ें जाननी थी। लाइक जावा में कुछ अपडेट्स आते हैं जो कि JEP के नाम से आते हैं, सब आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो उसे छोड़ो। बस एक मान लो कि मैं एक तरीके से रिसर्च कर रहा था। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इससे कोड भी बनवाया, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से कोड भी बना के दे रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि मतलब आपको 100% ही ये पूरा का पूरा कोड बना के दे रहा था जैसा ChatGPT देता है। लेकिन हाँ, आपको एक आइडिया लग जाता, ठीक है। आपको छोटे छोटे कोड स्निपेट्स ही दे रहा था, ये ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा दे नहीं रहा था। बट हाँ, आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोडिंग वोडिंग का भी करवा सकते हो। आप जो चाहो इससे पूछ सकते हो। तो मैं क्या ही बताऊँ, आप जाओ, ट्राई करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सच में आपको मज़ा आ रहा है ये यूज़ करने में। तो देखो बेसिकली यही है कि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा ये इन फ्यूचर। ये सब चीज़ों पे आपको हैंड्स ऑन करना ही होगा, अदरवाइज आप पीछे हट जाओगे रेस में। क्योंकि यही एक तरीके से यही एक जनरेशन है जो कि आने वाला है इन फ्यूचर। तो जाओ, ट्राई आउट करो। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ एक बार, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा।
CLAUDE.ai, और लिंक वगैरह तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा। यूज़ करो। मैं और भी चीज़ें इस पर रिसर्च करता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है इस पर तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।